द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बर्निंग इंसेंस पैविलियन जुआनलिंग रॉयल पॉन्ड में पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। प्रिंसेस, ये पूरी तरह बड़े भाई की गलती नहीं है। अगर किंग जुआनलिंग ने ये ना कहा होता कि चाइल्ड बर्थ के दौरान आपका एक्सीडेंट हुआ और फैंजियांग पैविलियन को धोखा देने के लिए फेक डेथ क्रिएट ना की होती, तो जुआन यांग धीरे से बोला। लेकिन जब उसे मेरी मौत की खबर मिली होगी तो वो कितना टूट गया होगा। जुआन मूचिंग के मन में वही व्यक्ति घूम रहा था, लिंग मैंगसेंग। जब जुआन मूचिंग ने बच्चे को जन्म दिया तब लिंग मैंगसेंग वहां नहीं था, क्योंकि वो मिशन पे था। और जब वो लौटा तो उसे सिर्फ उसकी मौत का सच बताया गया। हालांकि उसने कभी पूरी तरह यकीन नहीं किया, लेकिन सबूत सामने थे, इसलिए उसे मानना पड़ा। प्रिंसेस, जब आप चाइल्ड बर्थ में थी तब उस डैम ब्लड कर्ज ने आपको इन्फेक्ट कर दिया। किंग जुआनलिंग ने यह सब आपकी सुरक्षा के लिए किया। लिंग मैंगसेंग इविल पावर से नफरत करता है। अगर उसे यह सब पता चल गया तो जुआन यांग ने कहा, सही कह रहे हो। मैंगसेंग बहुत जिद्दी है। जुआन मूचिंग ने अपना माथा पकड़ा और तभी उसके माथे पे एक ब्लड मार्क उभर आया। उसमें से एक बेहद इविल ओरा निकल रहा था, घोस्ट एनर्जी से भी अलग, जैसे किसी एलियन रेस की पावर हो। अगर यहाँ सेवन होता तो तुरंत पहचान लेता। ये एक ब्लड कर्ज है और ये ब्लड डेमन क्लैन से जुड़ा हुआ है। प्रिंसेस, किंग जुआनलिंग आपको बुला रहे हैं। कुछ देर बाद जुआन यांग ने कहा, भाई सम्राट, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? जुआन मूचिंग चौंक गई। उसे यहाँ छुपे हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन शायद यह आपके ब्लड कर्ज से जुड़ा हुआ है। जुआन यांग ने कहा, असल में किंग जुआनलिंग का फोरिजन इविलियस के साथ कोऑपरेशन भी शायद इसी कर्ज को हटाने के लिए था, क्योंकि ये ब्लड कर्ज पावर देता है लेकिन धीरे धीरे इंसानियत को खत्म कर देता है। क्या ये सच है? जुआन मूचिंग तुरंत एक्साइटेड हो गई। अगर ये कर्ज हट गया तो वो फिर से लिंग मैंगसेंग और अपनी बेटियों से मिल सकेगी। उसके चेहरे पर सालों बाद मुस्कान आई। चलते हैं। उसने तुरंत पोषण पी लिया और बाहर जाने लगी। चलो। जुआन यांग भी पीछे पीछे चला। जैसा बड़े भाई ने कहा, इन लोगों का टारगेट प्रिंसेस है और उनमें से एक लिंग मैंगसेंग जैसा दिखाई देता है, तो हमें उन्हें सफल नहीं होने देना है, जुआन यांग ने कहा और अपनी पावर से प्रिंसेस को कवर करने लगा। जुआन यांग, तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रिंसेस हूँ। जुआन मूचिंग गुस्सा हो गई। 20 साल से वो इस बैम्बू हाउस में बंद थी और अब जब उसे बाहर जाने का मौका मिला तो वो उसे खोना नहीं चाहती थी। मुझे रोको मत। उसका पेल चेहरा नाराज हो गया। ठीक है। जुआन यांग मजबूरी में पीछे हट गया। अब जुआन मूचिंग और जुआन यांग वाटरफॉल के एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे और उसी समय ऊपर स्काई में फैंतियान और बाकी लोग वाटरफॉल के ऊपर खड़े थे, एंट्रेंस खोजने की कोशिश कर रहे थे। मिला कुछ? जुलाव को पानी में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो इरिटेटेड था। अभी नहीं, फैंतियान ने सिर हिलाया। इस वाटरफॉल में कुछ अजीब था, जैसे वो इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। हमें भी नहीं मिला, हेवन एंड अर्थ एल्डर्स बोले। यहाँ भी कुछ नहीं, चिंगलाओ और मूजी ने कहा। मैं नीचे जाकर देखता हूँ, लिंग मैंगसेंग ने कहा और वाटरफॉल के अंदर उतर गया। और जैसे ही वो बीच तक पहुंचा, जुआन यांग, ये इडियट! नीचे छुपा जुआन यिन गुस्से में बोला। ये क्या है? लिंग मैंगसेंग रुक गया। उसने वाटरफॉल के बीच एक अजीब फ्लो देखा, जैसे वहाँ कुछ छुपा हो। होल मास्टर, लिंग मैंगसेंग ठीक रहेगा ना? ऊपर खड़े लोगों में से एक ने पूछा। शायद, फैंतियान ने कहा, लेकिन उसकी नजर लिंग मैंगसेंग पे टिकी रही। लिंग मैंगसेंग हम सब में सबसे टैलेंटेड है। अगर ये जुआन मूचिंग के कारण डिस्ट्रैक्ट ना होता तो शायद अब तक डोजियान बन चुका होता, जुलाओ ने कहा। नीचे ये वाटरफॉल अलग क्यों लग रहा है? लिंग मैंगसेंग ने हाथ पानी में डाला। तभी एक पावरफुल फोर्स ने उसे पुश किया। यहाँ कोई सीक्रेट पासेज है। अब उसे यकीन हो गया और उस जगह से वही फैमिलियर ओरा आ रहा था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो अंदर का सीक्रेट ढूंढ लेगा, जुआन यिन नीचे से बोला। प्रिंसेस की सुरक्षा के लिए हमें फाइट करनी होगी। कम इन। लिंग मैंगसेंग अंदर जाने ही वाला था, तभी एक पावरफुल वाटर अटैक उसकी तरफ आया। ओह, उसने आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। कौन है? बाहर आओ। यह फॉरबिडन प्लेस है, जो अंदर आएगा वो मरेगा। जुआन यिन की कोल्ड वॉइस गूंजी। देखते हैं कौन मरता है, लिंग मैंगसेंग बोला और तुरंत अटैक किया। भयंकर लहरें उठी। पावर इतनी थी कि 8 स्टार डोवडी को भी क्रश कर दे। लाइफ एंड डेथ पावर। जुआन यिन चौंक गया। डोवडी पीक, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लिंग मैंगसेंग अंदर जाने लगा। फिर भी मुझे रोकना होगा। जुआन यिन ने दांत भींचे और फुल पावर से अटैक किया। मरना चाहते हो? लिंग मैंगसेंग गुस्सा हो गया। उसकी हथेली में फायर ड्रैगन जैसी पावर बन गई। तभी रुको, एक स्वीट फीमेल वॉइस गूंजी। लिंग मैंगसेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने वाटरफॉल की तरफ देखा। वहाँ एक फैमिलियर फिगर खड़ा था। सिंपल क्लोथ्स, गोल्डन लेस,
पेल फेस और आंखों में आंसू। चिंगर? लिंग बैंगसंग की आवाज कांप गई। उसकी आंखें उसी पे टिक गई जैसे उसने अपनी दुनिया वापस पा ली हो। चिंगर, सच में तुम हो? ये इल्यूजन नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि इस जिंदगी में तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। ये सच में बहुत अच्छा है। लिंग बैंगसंग पूरी तरह से सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि वो लड़ाई में है ये भी। उसके होठों पे एक हल्की कड़वी मुस्कान थी और सामने वाटरफॉल के बीच खड़ी फिगर वही थी जिसे वो हर पल याद करता था। नहीं! जुआन मोचिंग अचानक चौंक गई। उसे खुद नहीं समझ आया कि लिंग बैंगसंग यहाँ कैसे आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा एक घोस्ट लाइक शैडो तेजी से लिंग बैंगसंग की तरफ बढ़ रही थी। उस अटैक की फ्लक्चुएशन इतनी टेरिफाइंग थी कि उसे देखते ही जुआन मोचिंग ने अपने इमोशंस दबाए और फुल स्पीड से उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन अब रोकने के लिए देर हो चुकी है। जुआन यिन भी समझ गया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था और अगले ही पल वो अटैक सीधे लिंग बैंगसंग पे लगा और उस समय वो बिना किसी डिफेंस के खड़ा था। अटैक लगते ही लिंग बैंगसंग के मुंह से ब्लड निकल आया। उसका ऑरा तुरंत वीक हो गया। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? अगले ही पल एक सुंदर फिगर उसके पास आया और उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मैं सपना तो नहीं देख रहा? लिंग बैंगसंग ने कांपती आवाज में कहा। उसकी बॉडी का दर्द और सामने से आ रही वार्मथ, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। इतने सालों में तुमने बहुत सहा। मैं सॉरी। जुआन मोचिंग के पेल चेहरे पे खुशी और गिल्ट दोनों थे। चिंगर, तुम इन सालों में कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। लिंग बैंगसंग का मजबूत शरीर भी कांप उठा। वो खुद को कन्विंस कर रहा था कि ये सपना नहीं है। मैं जुआन मोचिंग कुछ बोल नहीं पाई। तभी जैसा मैंने सोचा था, फैंतियान और बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जुआन मोचिंग को लिंग बैंगसंग को गले लगाते देखा और उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। लेकिन जुआन मोचिंग का ओरा कुछ अजीब है। फैंतियान ने तुरंत नोटिस किया। हाँ, इसमें किसी एलियन रेस की स्मेल है। जूलाओ ने कहा। जूलाओ, बकवास मत करो। लिंग बैंगसंग तुरंत भड़क गया। तुम कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जूलाओ की बात जुआन मोचिंग के कानों तक भी पहुंच गई। बैंगसंग, मास्टर जूलाओ सही कह रहे हैं। मैं सच में, जुआन मोचिंग ने खुद को संभालते हुए कहा और लिंग बैंगसंग की आंखों में देखती रही। ये कैसे हो सकता है? लिंग बैंगसंग का शरीर हिल गया। दूसरी तरफ लगता है हमारा मिशन फेल होने वाला है। जुआन यिन ने कहा। भाई, कुछ भी हो जाए, प्रिंसेस को लिंग बैंगसंग के साथ नहीं जाने देना। अगर उसे प्रिंसेस के अंदर की चीज का पता चल गया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। जुआन यांग ने कहा। यह प्रिंसेस की गलती नहीं है, ये सब उस फोरिजन इविल रेस की वजह से हुआ। जुआन यिन ने धीरे से कहा। दोनों अब दूर खड़े होकर सब देख रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि फैंतियान और उसकी टीम बेहद पावरफुल थी। बैंगसंग, फैंतियान उन दोनों के पास आया। उसे लिंग बैंगसंग के बारे में सब पता था। उसके पेरेंट्स को फोरिजन इविल रेस ने मारा था, इसलिए उसकी हेट बहुत डीप थी। पैविलियन मास्टर, मैं। लिंग बैंगसंग की आवाज भारी हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। मोचिंग, असल में बैंगसंग इन सालों में फैंतियान कुछ कहना चाहता था। सीनियर, मुझे पता है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियां ठीक हैं या नहीं। मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। जुआन मोचिंग ने कहा। लेकिन उसके अंदर का दर्द कोई समझ नहीं सकता था। क्या लिंग बैंगसंग ऐसा इंसान है? अचानक लिंग बैंगसंग की आंखों में डिटर्मिनेशन चमकी। चिंगर, घर वापस आ जाओ। उसने हेजिटेशन छोड़ दी और सीधे जुआन मोचिंग को गले लगा लिया। तुम? जुआन मोचिंग की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पता था लिंग बैंगसंग एलियन से कितनी नफरत करता है, इसलिए उसने अपने अंदर के कर्ज के बारे में कभी नहीं बताया और अपनी फेक डेथ का ड्रामा किया। लेकिन उसने सही इंसान पे भरोसा किया था। फिर जुआन मोचिंग रोते हुए उसके सीने से लग गई। मैं डर गई थी। मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगे। वो रोते हुए बोल रही थी। एलियन रेस से नफरत है, लेकिन अब मेरी 2 बेटियां हैं और उनकी माँ। बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। लिंग बैंगसंग मुस्कुराया। उसकी आवाज में संतोष था। ये लड़का। जूलाओ और बाकी लोग मुस्कुरा दिए। जुआन मोचिंग की मौत की खबर ने लिंग बैंगसंग को तोड़ दिया था। अगर उसकी बेटियां ना होती तो वो जीता ही नहीं। अब बताओ, तुम्हारे शरीर में ये एलियन ऑरा क्या है? लिंग बैंगसंग ने धीरे से पूछा। जुआन मोचिंग हल्का मुस्कुराई और अपने माथे से बाल हटाए। एक ब्लड मार्क सामने आया। 4th लेवल ब्लड कर्ज। फैंतियान तुरंत बोल पड़ा और अलर्ट हो गया। उसमें से निकलता इविल ओरा बेहद भयानक था। डोजियन लेवल पावर। जुआन यिन और जुआन यांग डर गए और तुरंत पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया अब ये मामला उनके लेवल से बाहर है। हमें किंग जुआनलिंग को रिपोर्ट करना होगा और दोनों तुरंत वहां से गायब हो गए। कुछ देर बाद जैसे ही जुआन यिन ब्रदर्स पूरी तरह गायब हो गए, जुआन मोचिंग के माथे पे बना मिस्टीरियस ब्लड स्पेल और भी ज्यादा ब्राइट रेड होने लगा। पैविलियन मास्टर, ये ब्लड कर्ज है? ये आखिर है क्या?
इस वक्त मूजी और उसका ग्रुप आगे बढ़ा और मूजी ने सवाल किया। इस बार अंडरग्राउंड पैलेस में आने वाले लोगों में मूजी को छोड़ के, जो लंबे समय से फेंजियांग पैविलियन में था, बाकी सब आउटर डोमेन के इविल क्लैन के पावर हाउस थे। ब्लड कर्ज या आउटर इविल रेस का एक कॉमन मेथड है। ये कर्ज इंसान को बहुत बड़ी पावर दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। हर बार जब ये इविल पावर यूज होती है तो ये लाइफ फोर्स और इवन सोल तक को ड्रेन करती है। अगर इसे ज्यादा बार यूज किया जाए तो इंसान पूरी तरह से इविल रेस की किलिंग मशीन बन जाता है। जुलाव ने जुआन मुजिंग के माथे पे बने ब्लड कर्ज को घूरते हुए कहा, चिंगर, तुम्हें ये ब्लड कर्ज कैसे मिला? लिंग बैंगसेंग ने धीमी आवाज में पूछा, क्योंकि वो जानता था कि जुआन मुचिंग ऐसा काम खुद कभी नहीं करेगी। मुझे खुद नहीं पता। जब मैंने जुआनलिंग सिटी में लिंग जुआन को जन्म दिया, उसी मोमेंट मुझे फील हुआ कि कुछ मेरी बॉडी में एंटर कर गया है, और उसी समय से ये मार्क मेरे माथे पे आ गया। मैं इतने सालों तक तुम लोगों से मिलने नहीं आई, क्योंकि ये ब्लड कर्ज बहुत ईविल है। ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन लकीली तुम्हारे दिए हुए एम्यूलेट की वजह से यह सफल नहीं हो पाया। जुआन मुचिंग ने धीरे से कहा, लगता है जुआनलिंग सिटी में आउटर इविल रेस पहले ही इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। फैंतियान ने अचानक कहा, पैविलियन मास्टर, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? लिंग बैंगसेंग ने हेल्प की उम्मीद में पूछा। ब्लड कर्ज के 7 लेवल्स होते हैं, 1 से लेकर 7 तक। अगर ये लेवल 6 या 7 होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ये लेवल 4 है, तो उसे हटाना पॉसिबल है। बस थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। फैंतियान ने थोड़ी देर सोच के कहा, उसकी लाइफ सेफ रहेगी ना? लिंग बैंगसेंग अभी भी वरीड था। कोई खतरा नहीं है, बस फिजिकल पेन होगा, और अगर इसे अभी नहीं हटाया तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होकर और भी भयानक हो जाएगा। फैंतियान ने समझाया। बैंगसेंग, चिंता मत करो, हमारे दोनों बच्चों के लिए मैं ये सह सकती हूँ। जुआन मुचिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पैविलियन मास्टर, हमें क्या करना होगा? लिंग बैंगसेंग अलर्ट हो गया। मुचिंग, अपनी बॉडी में ब्लड कर्ज को एक्टिवेट करो, बाकी हम संभाल लेंगे। फैंतियान ने डायरेक्ट कहा, ठीक है। जुआन मुचिंग का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था, और उसके माथे का ब्लड कर्ज अब इविल ओरा छोड़ रहा था। ब्लड कर्ज, उसने धीरे से कहा, और अगले ही पल कर्ज की पावर उसकी पूरी बॉडी में फैल गई और उसकी स्ट्रेंथ अचानक बढ़ गई। होली फ्लेम। फैंतियान ने तुरंत एक फायरी रेड फ्लेम समन की। यह फ्लेम रियल होली फ्लेम से वीक थी, लेकिन फिर भी इसकी पावर ऑर्डिनरी फ्लेम से कहीं ज्यादा थी। पैविलियन मास्टर का फ्लेम कंट्रोल अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। दोनों एल्डर्स ने देखते हुए कहा, फोकस, मैं होली फ्लेम को तुम्हारी बॉडी के अंदर भेज के ब्लड कर्ज को एक्सपेल करूंगा। फैंतियान ने गंभीर होकर कहा, मैं संभाल लूंगी। जुआन मुचिंग ने लिंग बैंगसेंग को रिएश्योर किया, फिर उसकी बाहों से बाहर आके तैयार हो गई। फायर, जाओ। फैंतियान ने फ्लेम को कंट्रोल करके उसकी बॉडी में भेज दिया। जैसे ही होली फ्लेम अंदर गई, जुआन मुचिंग की बॉडी में मौजूद ब्लड रेड इविल एनर्जी वायलेंटली रिएक्ट करने लगी। वो होली फ्लेम से क्लियरली डर रही थी। काम कर रहा है। लिंग बैंगसेंग खुश हो गया, लेकिन उसी समय जुआन मुचिंग का चेहरा और भी ज्यादा पेल हो गया। पसीना लगातार बह रहा था। सीन काफी पेनफुल था। गेट आउट। अचानक फैंतियान का ऑरा एक्सप्लोड हुआ, और अगले ही पल उस लेवल 4 ब्लड कर्ज को उसकी बॉडी से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। तुम ठीक हो? लिंग बैंगसेंग तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। वो चीज आखिरकार निकल गई। जुआन मुचिंग बेहद वीक थी, लेकिन उसके चेहरे पर रिलीफ और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कहाँ भाग रहा है? जैसे ही ब्लड कर्ज बाहर आया, वो एक ब्लड रेड लाइट बन के भागने लगा। डेस्ट्रॉय इट। जुलाव ने तुरंत मूव किया। उसके हाथों में लाइफ एंड डेथ एनर्जी प्रकट हुई, जिसकी पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि वाटरफॉल का फ्लो तक स्लो हो गया। उसने बिना रुके कई अटैक्स किए और आखिरकार उस टेरिफाइंग लेवल 4 ब्लड कर्ज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। हो गया। जुलाव ने शांत होकर कहा, ओल्ड जू, थैंक यू। लिंग बैंगसेंग ने कहा, तुम भी थैंक यू बोल सकते हो? ये तो नई बात है। जुलाव हंस पड़ा। चलो अब 5th फ्लोर चलते हैं, टाइम कम है। फैंतियान ने कहा, और पूरा ग्रुप तुरंत अंडरग्राउंड पैलेस के 5th फ्लोर की तरफ बढ़ गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था, फैंतियान की फाइट, ब्लड कर्ज का डिस्ट्रैक्शन और जुआन यांग की खबर सब मिला के उनकी लोकेशन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी थी। क्या किसी ने अंडरग्राउंड पैलेस में एंट्री कर ली? जुआनलिंग रॉयल फैमिली के पैलेस में जुआन येन और जुआन यांग के फिगर्स सामने आए, और उन्होंने सामने खड़े गोल्डन रोब्ड आदमी से रेस्पेक्टफुली कहा। ये गोल्डन रोब्ड आदमी एक अजीब ऑरा छोड़ रहा था, और उसकी आवाज पूरे पैलेस में गूंज उठी। वो था जुआनलिंग किंग। कौन है वो? कुछ देर बाद जुआनलिंग किंग ने पूछा। उसके चेहरे पे साफ सरप्राइज था। अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर कोई अंदर घुसा है तो किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और अगर वो लोग साइलेंटली अंदर आ गए तो उनकी स्ट्रेंथ इमेजिन करना मुश्किल नहीं था। बाकी कौन है हमें नहीं पता, लेकिन उन 7 लोगों में सबसे
सबसे वीक भी मेरी बराबरी का है और कुछ तो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है माय किंग, जुआन यांग ने कांपती आवाज में कहा। यह सुन के जुआन यांग खुद भी शॉक्ड था, क्योंकि उन 7 लोगों में कुछ जुआनलिंग किंग से भी ज्यादा टेरिफाइंग थे। 7 लोग सबसे वीक भी तुम्हारे बराबर, मतलब 7 ऐसे एक्सपर्ट्स जो कम से कम 9 रैंक 9 स्टार डोवडी लेवल पर हैं। किंग जुआनलिंग सोच में पड़ गया, इतनी पावरफुल टीम इस समय सिर्फ जुआन सेंटियन के सुपर सेक्ट से भेज सकते थे। बाय द वे, फैंजियांग पैविलियन के ग्राउंड होल मास्टर लिंग मैंगसेंग भी उनमें शामिल है। जुआन यिन ने कहा, क्या वो हरामी? अगले ही पल किंग जुआनलिंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसे पता था लिंग मैंगसेंग आउटर इविल रेस से नफरत करता है, इसलिए उसने अपनी सिस्टर की सेफ्टी के नाम पे लिंग मैंगसेंग को रिसीव किया था। लेकिन लिंग मैंगसेंग का टेम्पर, अब सिचुएशन भयानक हो सकती थी। मूचिंग का क्या हुआ? जुआनलिंग किंग ने तुरंत पूछा। प्रिंसेस जुआन मूचिंग को लिंग मैंगसेंग और उसके ग्रुप ने ढूंढ लिया है, जुआन यिन ने जवाब दिया। तुरंत अभी अंडरग्राउंड पैलेस चलते हैं, चलो। जुआनलिंग किंग की आंखों में कोल्ड इंटेंट आ गया। जुआन मूचिंग उसकी कजिन भी थी और उसकी सपोर्टर भी, वो उसे कुछ होने नहीं देगा। माय किंग, बात थोड़ी अलग है, जुआन यिन ने तुरंत कहा। क्या मतलब? जुआनलिंग किंग ने भुएं सिकोड़ ली। मेरे हिसाब से लिंग मैंगसेंग सच में प्रिंसेस जुआन मूचिंग से प्यार करता है, जुआन यिन ने कहा। और उनका गोल सिर्फ उसे रेस्क्यू करना नहीं है। प्रिंसेस को बचाने के बाद वो लोग अंडरग्राउंड पैलेस के 5th फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। जुआन यिन और जुआन यांग 4th फ्लोर के गार्जियंस थे, लेकिन उसके नीचे क्या है उन्हें भी पूरी तरह नहीं पता था। ओह, जुआनलिंग किंग की आंखें चमकी। वह कुछ कैलकुलेट कर रहा था। 5th फ्लोर, वहीं ब्लड डेमन्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अगर ये लोग सच में फैंजियांग पैविलियन से हैं तो वो ब्लड डेमन रेमनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने से नहीं हिचकेंगे। तुम दोनों जाओ और रेस्ट करो, किसी भी समय बैटल के लिए रेडी रहो, जुआनलिंग किंग ने कहा। ठीक है, दोनों ने झुक के कहा और धीरे धीरे चले गए। अब पूरे पैलेस में सिर्फ जुआनलिंग किंग बचा था। बाहर आओ, वो गोल्डन ड्रैगन थ्रोन पर बैठ के बोला। कुछ देर बाद एक फेंट ब्लड रेड ओरा उसकी बॉडी से बाहर आया। वो ओरा बेहद इविल था, जैसे कोई आउटर इविल रेस। किंग जुआनलिंग, लगता है बर्निंग इंसेंस पैविलियन अब और वेट नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो लोग यांची के लिए आए हैं। वो ब्लड रेड ओरा असल में गॉरफाइन की सोर्स पावर थी। कोई बात नहीं, वैसे ही वो ओल्ड इमोर्टल सेंट फ्लेम और मेड्यूसा के पेट्रिफाइड सील में बंद एंसेस्टर को लंबे समय से चाहता है। अब मैं बर्निंग इंसेंस पैविलियन का यूज करके उसकी पावर कमजोर कर सकता हूँ, और अगर किल कंप्लीट हो गई। जुआनलिंग किंग ने इविल स्माइल दी। बाप शेर तो बेटा भी शेर ही होगा, गॉरफाइन की सोर्स पावर ने कहा। गॉर डेमन, तुम्हारी मेन बॉडी जुआनलिंग कॉन्टिनेंट पे कब आएगी? जुआनलिंग किंग ने पूछा। थोड़ा मुश्किल है, ये कॉन्टिनेंट मुझे रिजेक्ट करता है। अगर मेन बॉडी आई भी तो उसकी स्ट्रेंथ डोवडी पीक तक सप्रेस हो जाएगी। ऐसा है तो तुम 5th फ्लोर जाओ, अपने चिल्ड्रन को कंट्रोल करो, नहीं तो प्लान बिगड़ जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था। गॉरफाइन ने बिना टाइम वेस्ट किए ड्रैगन थ्रोन के पीछे वाले स्पेस में एंटर किया, जो अंडरग्राउंड पैलेस का पासिस था। अब जुआनलिंग किंग अकेला था। सोलोमन का कनेक्शन घोस्ट वर्ल्ड से है, सोल क्लैन भी मिस्टीरियस है, घोस्ट वर्ल्ड तो पूरी तरह वेरिएबल फैक्टर है। और गॉरफाइंड, जब जुआन मूचिंग ने चाइल्ड को जन्म दिया, तुमने सीक्रेटली उसकी बॉडी में इन्वेट किया। इसका हिसाब मैं जरूर लूंगा। तुम सोचते हो कि मैं फूल हूँ? तुम्हारी कंडीशन पूरे जुआनलिंग कॉन्टिनेंट का 2/3 हिस्सा, लेकिन जब तक तुम्हारी बॉडी यहाँ नहीं आ सकती, मैं तुम्हारी पावर का यूज करके जुआन सेंटियन पर रूल करूंगा। और उसके बाद, इतना बोलकर किंग जुआनलिंग बहुत तेज तेज हंसने लगा। एम्प्टी पैलेस में किंग जुआनलिंग की पागल हंसी गूंज उठी। ड्रैगन आर्मी का क्या हुआ? अंडरग्राउंड पैलेस के डीपेस्ट पार्ट में एल्डर जुआन ने वैन जी से पूछा। ओल्ड जुआन, उन्हें किंग जुआनलिंग ने फाइटिंग स्पिरिट के लिए भेजा है, अभी तक वापस नहीं आए। वैन जी असल में जुआनलिंग किंग का स्पाई था, जो एल्डर जुआन पर नजर रख रहा था। वो पागल, एल्डर जुआन गुस्से से बोला। काम डाउन, आपकी बॉडी इंपॉर्टेंट है, वैन जी ने कहा। जाकर उसे बता देना, अगर इस बार कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एल्डर जुआन ने उसे बाहर निकाल दिया। वैन जी के जाने के बाद एल्डर जुआन खुद से बुदबुदाया। आजकल मेरी आईलिड्स बार बार ट्विस्ट कर रही हैं, पता नहीं ये गुड ओमेन है या बैड। और उसी समय एक डार्क वॉइड में, ओल्ड मैन पेशेंटली वेट करो, तुम जरूर सक्सीड करोगे। अंडरग्राउंड पैलेस का 2nd फ्लोर। अब सीन वापस सियावियन और मूचिंग की तरफ जाता है। 2nd फ्लोर छोड़ने के बाद दोनों धीरे धीरे अंडरग्राउंड पैलेस के डीपर हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पैलेस का टेरेन इतना कॉम्प्लेक्स था कि 3rd फ्लोर का एंट्रेंस ढूंढने में ही उनकी काफी एनर्जी वेस्ट हो गई। 3rd फ्लोर का एंट्रेंस बाहर से एक सिंपल स्टोन वॉल जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके आसपास एक मिस्टीरियस पावर क्लियरली मौजूद थी।
कितना पावरफुल रेस्ट्रिक्शन है। सेवन ने सामने बने फॉर्मेशन को देखते हुए धीरे से कहा। उस फॉर्मेशन से उसे कुछ फैमिलियर फीलिंग आ रही थी, जैसे उसने ये ओरा पहले भी फील किया हो। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।